भारत सरकार के एक बड़े फैसले ने पूरे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को हिला दिया है। ड्रीम 11 जैसी कंपनियां जिनकी कीमत हजारों करोड़ में थी, अब उनका पूरा बिजनेस मॉडल ढह गया है। ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन का कहना है कि इस फैसले से कंपनी की 95% कमाई उड़ गई है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी, आप देख रहे हैं बिजनेस नामा। आइए जानते हैं कि इस बिल के बाद ड्रीम 11 जैसी कंपनियां कैसे अपने अस्तित्व को जिंदा रखेंगी। इस कानून के बाद अब रियल मनी गेम्स पूरी तरह बंद हो गए हैं। इसका असर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री खत्म, 2 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी पर खतरा और सरकार को हर साल मिलने वाली 25,000 करोड़ जीएसटी का सोर्स बंद। ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन ने खुद कहा, यह फैसला एक झटका है। हम सोच रहे थे कि सरकार 40% टैक्स लगाएगी, लेकिन सीधा बैन हो जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। अब ड्रीम 11 ने अपने बिजनेस का एक नया वर्जन लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसे जानने के लिए पहले इसकी शुरुआत समझ लेते हैं। शुरुआत में यानी 2008 से 2012 तक ड्रीम 11 का पहला दौर चला, जिसे कहा गया ड्रीम 11 1.0। उस समय यह पूरी तरह फ्री टू प्ले मॉडल था, मतलब यूजर बिना असली पैसे लगाए सिर्फ खेल का मजा लेते थे। इसके बाद आया ड्रीम 11 2.0 जो चला 2012 से 2025 तक। ये वही दौर था जब कंपनी ने रियल मनी गेमिंग मॉडल अपनाया और यूजर्स असली पैसों से खेलकर जीतने हारने लगे। अब बारी है ड्रीम 11 3.0 की, जो 2025 से आगे चलेगा। इस नए मॉडल में कंपनी का फोकस होगा फ्री गेम्स, एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप से कमाई करने पर। मतलब अब खेल तो होगा, लेकिन बिना पैसे के। कंपनियां फोकस करेगी एआई आधारित गेमिंग, फैन एंगेजमेंट, स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजिंग और ग्लोबल एक्सपेंशन पर। ड्रीम 11 ने साफ किया है कि कर्मचारियों को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन मार्केटिंग और पार्टनरशिप पर खर्च कम किया जाएगा। 500 इंजीनियर्स अब नए एआई प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। हर्ष जैन ने एक और बड़ी चिंता जताई, अगर इंडिया में रियल मनी गेम्स बंद हो गए तो लोग ऑफशोर गैर कानूनी प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं, यानी इसका फायदा ब्लैक मार्केट को मिल सकता है। तो क्या ये बैन सही कदम है या इससे काला बाजार और बढ़ेगा? और क्या ड्रीम 11 अपने नए 3.0 मॉडल के साथ वापसी कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए।